आज का वीडियो उन लोगों की आंखें खोल देगा जो लोग ये कहते हैं कि सर आप 1,000 रुपए ले रहे हो, सर आप 1,500 ले रहे हो आईटीआर का, सर आप 2,000 चार्ज कर रहे हो। मेरे जानने वाले हैं वो तो 200 में कर देते हैं, सर वो 500 में कर देते हैं। आप मतलब आप तो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। ऐसे कितने क्लाइंट्स बात करते हैं, मुझसे भी कहते हैं, आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। कुछ तो ठीक है फीस पे कर देते हैं और कुछ सिर्फ इस चीज़ को बता के कि सर वो तो 200 में कर दे रहा है और वो आईटीआर आपसे नहीं फाइल करवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आई ओपनिंग होने वाला है। ऐसे ही एक क्लाइंट मेरे पास आया, उन्होंने भी ऐसे ही 400-500 रुपए में आईटीआर फाइल कर दिया। हुआ क्या, अब वो जो उन्होंने 500 1,000 रुपए बचाए हैं ना, उसकी कीमत पता है कितनी होगी? कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 1 लाख तक के आसपास की उनको पेनाल्टी लगेगी और बचने का एज सच कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि जितने भी आईटीआर फाइल करा उसने ब्लेंडर कर दी। देखिए, आईटीआर फाइल करना सिर्फ ओटीपी मंगा के सबमिट करने का नाम नहीं होता है। आईटीआर फाइल करना आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी पूरे साल की इनकम बता रहे हो, वो आपको सही सही रिपोर्ट करना है। ये कोई मजाक नहीं है कि बस आपने बस फाइल कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ है, क्लाइंट की केस स्टडी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे छोटी सी गलती ने क्लाइंट की कहानी लगा दी। और ये होता ही है, अगर आप मतलब 400-500 वाले के पास जाओगे, कैफे वाले से फाइल करवा लोगे, किसी भी अनप्रोफेशनल से फाइल करा लोगे, उनको क्या लगता है कि बस दिखाया, फाइल करा, ओटीपी मंगाया, प्रिंट आउट निकाला, दे दिया, हो गया आईटीआर फाइल। अगर ऐसा ही होता रहता है ना, तो ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं, उनकी नीड ही ना रहती, आप खुद से ही फाइल कर लेते। हुआ क्या है, पूरी डिटेल में इसमें आपको केस स्टडी दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इनको नोटिस आ रखा है सेक्शन 143(2) का, और 5 जुलाई तक रिस्पांस सबमिट करना था, बट क्योंकि ये थोड़ा लेट आए हैं तो हम लोगों ने इसमें टाइम ले लिया है कि हम 15 दिन का और टाइम चाहते हैं। बट ये पूरा मैटर हुआ क्या, अगर मैं बात करूं, ये बहुत पुराना मैटर भी नहीं है। ये बात है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। और फाइल क्या हो गया है, ITR 4 फाइल करा है इन्होंने, ठीक है, ITR 4 फाइल करा है। अब आप कहोगे सर ITR 4 फाइल करने पर नोटिस कैसे आ गया है? भाई ITR 4 तो हम फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि इन्होंने ITR 4 में क्या क्या शो करा हुआ है। ITR 4 में इन्होंने जो शो किया हुआ है सर, 83,39,813 रुपीज की इनकी ग्रॉस रिसिट है। और फिर इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा बैंक में दिखाया हुआ है, और 6% से ऊपर मतलब 10,12,453 रुपीज के आसपास, मतलब पूरा इन्होंने इनकम क्लेम कर लिया और ITR फाइल कर दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं समझ में आ रही है ना, यहां तक तो सही है सर। दिक्कत देखिए कहां पर हुई है सर, वो अगर हम बात करें, इनका जो TDS कटा था उस ईयर का, वो कटा है 194H में। सर किसमें कटा है इनका? इनका कटा हुआ है सर, TDS कटा हुआ है सर 194H में, जो ओल्ड इनकम टैक्स का एक्ट है, जो सर होता है कमीशन के लिए, तो हमें पता है ना, कमीशन के लिए और ब्रोकरेज के लिए होता है। हाँ सर, ये तो हमें पता है कि कमीशन और ब्रोकरेज के लिए होता है, जिससे हमें TDS कटता है सर 2%। अब ITR 4 सर किसके लिए होता है? सर ITR 4 हमें पता है कि हम उसमें 44AD क्लेम कर सकते हैं और आराम से 6% या फिर 8% क्लेम कर लेते हैं और ITR फाइल कर देते हैं। लेकिन सर 44AD सेक्शन कहता है कि आप कुछ वहां पर 2-3 वहां पर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड किया गया है कि ये लोग ITR 4 मतलब 44AD फाइल नहीं कर सकते हैं, और उसमें से सर एक है हमारे कमीशन वाले। तो अगर आपको कमीशन मिल रहा है ना, तो फिर आप 44AD के लिए नहीं जा सकते हैं। मतलब ये जो बेनिफिट होता है ना, 6% वाला या 8% वाला, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जब आप 44AD के लिए नहीं जा सकते हैं, तो ITR 4 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। नोटिस अभी जो आया है वो 143(2) का आया है।
तो ये जो 143(2) का जो नोटिस होता है ना, 143(2) का, ये अभी क्या होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट का है एक तरीके से। अभी बस स्क्रूटनी की शुरुआत हो रही है, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि ये बताइए जो आपने इनकम फाइल करा है उसका बेस क्या है, कंप्यूटेशन उसका दीजिए, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करिए, मतलब बेसिकली जो आपने इनकम दिखाई है उसका कंप्यूटेशन वो मांग रहे हैं। फिर अभी फाइनल नोटिस आएगा। अब यहाँ पे देखिए चीजें क्या क्या हुई हैं। एक तो ITR-4 फाइल नहीं करना चाहिए था, ITR-4 फाइल कर दिया, ठीक है। दूसरा, गौर से अगर आप देखिए यहाँ पर तो कितनी है यहाँ पर इनकम, 83 लाख। GST से नोटिस आने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि जब पता करा तो पता चला GST नहीं लिया है। और क्योंकि कमीशन सर्विस में आता है तो लिमिट कितनी हो जाएगी सर GST की, सर वो हो जाएगी 20 लाख। एक तो इनको GST यहाँ पर जमा, मतलब GST इनको लेना चाहिए था, तो 100% आज नहीं तो कल इनको GST की नोटिस आ जाएगी। एग्जाम सर्विस ये दे नहीं रहे हैं, GST इनको लेना चाहिए था, नहीं लिया, एक तो ये नोटिस आ गई है। दूसरा, जब आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है सर, फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है सर। अगर लिमिट क्रॉस कर रही है तो मतलब जो कंडीशन है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। और अगर वो अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर आप ITR-3 फाइल करते हैं सर, और वहां भी एक ऑप्शन आता है, अगर आपने देखा होगा, नो अकाउंट केस वाला, जहां पर सिर्फ आपको टर्नओवर और एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट क्लेम करना होता है नो अकाउंट केस में। तो अब अगर इनका केस आप देखेंगे तो यहां पर सर कितना है, दो कंडीशन है ना वहां पर जो हमने देखी है। हाँ सर, दो कंडीशन है। एक तो अगर आपकी इनकम 25 लाख से ऊपर है, और मतलब जो ग्रॉस रिसीट है, और अगर इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है, तो वहां पे और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, मतलब दोनों में से कोई एक। यहां तो दोनों कंडीशन ट्रिगर हो रही है। तो जब मैंने इनसे पूछा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो इनका जो है बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो मतलब अब बुक्स ऑफ अकाउंट ना मेंटेन करने की पेनाल्टी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारा जो हमें मेंटेन करना है, ठीक है, वो मेंटेन ना करने की पेनाल्टी तो देनी ही पड़ेगी। जीएसटी से नोटिस आ सकता है, वो पेनाल्टी। और एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट तो अब तब पता चलेगा ना जब हम इसकी प्रॉपर एंट्री करेंगे, जब हम पूरी इसकी अकाउंटिंग करेंगे, तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। अब एक कमीशन बिजनेस में आप कौन कौन से खर्चे दिखा सकते हैं, अगर आप इसका परसेंटेज निकालो ना, तो 10 लाख, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 12% के आसपास इन्होंने शो करा है। अब 12% गुड्स के केस में भी कई बार कम हो जाता है भाई। बहुत से ऐसे गुड्स हैं जिनका मार्जिन 15 से 20% होता है सारे खर्चे निकालने के बाद, ठीक है। और कोई सर्विस इंडस्ट्री अगर होती है, सर्विस इंडस्ट्री, आप जानते होंगे कि सर्विस इंडस्ट्री के केस में जनरली, मैं मिनिमम बता रहा हूं एकदम, 20 से 40%, ये तो मतलब मार्जिन होता ही होता है। बिकॉज जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा खर्चे, आप खर्चे दिखाओगे क्या भाई, आपने पीछे तो कोई परचेज नहीं किया है। सर्विस का मतलब होता है सर, सर्विस का मतलब होता है कि आप टाइम दे रहे हो, टाइम, ठीक है, स्टाफ का खर्चा, कन्वेंस खर्चा, बहुत सी चीजें होती हैं। बट सर्विस के केस में गुड्स के कंपैरिजन में जो मार्जिन होता है, जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है, वो ज्यादा ही होता है। अब जब इनकी एक्चुअल में, जब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, सब चीजें होंगी, तब देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट 12% है या उससे भी ज्यादा है। और अगर 12% से भी जो उन्होंने शो करा है यहां पर इससे ज्यादा हुआ, तो फिर वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी भी पेनाल्टी यहां पर, जो लेस टैक्स जमा हुआ है, लेस टैक्स, उसकी भी यहां पर पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इतनी तलवार इनके ऊपर मंडरा रही है एक छोटी सी गलती की वजह से। कुछ नहीं करता, अगर जो भी वो सामने वाला था जिन्होंने ITR फाइल करा है, अगर वो सिर्फ ITR-3 भी फाइल कर देता, ITR-3 भी फाइल कर देता, नो ऑडिट केस में भी दिखा देता, तो भी हम ये दिखा सकते थे कि ठीक है सर, ऑडिट केस मेंटेन करना था, नहीं किया, रिप्लाई कुछ भी सबमिट कर देते। बट यहां तो पूरा आपने वो सेक्शन आपने ले लिया, वो बेनिफिट आपने ले लिया इनकम टैक्स का, जो आपके ऊपर था ही नहीं, ठीक है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल था ही नहीं, और आप लेके बैठे हो। तो अब यहां पर इतनी तलवारें लटक रही हैं, सबका रिप्लाई बारी बारी से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में
क्या अकाउंटिंग करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है और क्या क्या रेमेडी इनके पास अवेलेबल है। बट इस केस में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं 200 रुपए में 200 रुपए में जो आईटीआर फाइल करवा लेते हैं या जो कर भी देते हैं, दोनों के लिए ये वेकअप कॉल है कि आपने यहां तो बचा लिया। हो सकता है क्लाइंट ने प्रोफेशनल मांगा 1000, आपने 200 रुपए दे करके 800 रुपए बचा लिया, आपको लग रहा है कि यार मजा आ गई। बट फ्यूचर में जब आपको लाखों रुपए की पेनाल्टी जब पे करनी पड़ेगी ना सर, जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये 200 400 500 रुपए ना, इसको बचाने के मत देखिए, एक अच्छे प्रॉपर प्रोफेशनल से अपना आईटीआर फाइल करवाइए और फ्यूचर की टेंशन से बचिए। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये मत सोचिए कि ये कोई आपका खर्चा हो रहा है सर, ये इन्वेस्टमेंट होता है आपका। आप अपनी फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए आज इन्वेस्ट करते हो ना, कहीं एफडी में, कहीं शेयर्स में, तो ये खर्चा नहीं होता है सर, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना, ये आप उन लोगों को तुरंत शेयर करो जो इस तरह की बातें करते हैं आपसे, या जो आपसे बहस करते हैं फीस को लेकर। तो ये वीडियो आप उन तक शेयर करो ताकि उनको पता चले कि अगर वो ये सोचते हैं ना कि कंप्लायंस करना टफ है, तो उनसे बोलो ट्राई नॉन कंप्लायंस। आप अगर आपको लग रहा है कि कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, देन ट्राई नॉन कंप्लायंस, उसकी कॉस्ट इससे कई ज्यादा होगी, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।